अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का चीन, रूस और कजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने चीन, रूस और कजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक चीन से $3 अरब कर्ज के लिए वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में मुआहदे का इम्कान है और ये इब्तदाई मुआहदा 1 साल के लिए किया जाएगा, जबकि रूस और कजाकिस्तान से जल्द $2 अरब का मुआहदा भी किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि चीन से $3 अरब का कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा, जबकि रूस और कजाकिस्तान से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने कर्ज लेने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। सिंध हुकूमत को भी कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों का ख्याल आ गया। PTI रहनुमाओं के ताउन से कराची कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली के बाद सिंध हुकूमत भी जाग उठी। वज़ीर आला सिंध ने कोऑपरेटिव मार्केट की PTI रहनुमाओं के ताउन से बहाली के बाद आग से मुतासरा ताजरों की माली इमदाद का ऐलान किया है। कराची चैम्बर्स और सिंध हुकूमत ने इस मामले में कमेटी बना दी है, जिसकी तस्दीक के बाद वज़ीर आला सिंध खुद मुआवजे का ऐलान करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि दुकान मालिकान का काफ़ी नुकसान हुआ, हम मालिकान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची में आग से तबाह होने वाली कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली का इफ्तिताह किया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करते हुए फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस दहशतगर्द को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डोसाली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मुबीन उर्फ मजरू मारा गया। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस था। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में भी मुलविस था। पंजाब के लिए 130 अरब रुपए से बनने वाली 4 सड़कें एक्निक से मंजूर। एक्निक ने पंजाब के 4 सड़कों की मंजूरी दे दी। ट्विटर पर जारी बयान में असद उमर ने कहा कि एक्निक मीटिंग में पंजाब की 130 अरब रुपए से बनने वाली 4 सड़कों की मंजूरी दे दी गई है। असद उमर के मुताबिक कमालिया, शोरकोट, चौक आजम, लिया, हासिलपुर से भावल नगर और विहाड़ी, पाकपतन, दीपालपुर रोड, शोरकोट से झंग की सड़क बनाने की मंजूरी दे दी गई है। हैदराबाद में आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हैदराबाद में आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हैदराबाद में 10 किलो आटे का बैग 800 से 820 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है और इंतजामिया नाजायज मुनाफेखोरी करने वालों के खिलाफ बेबस है, जिसके बाद शहरी सिर्फ दुहाइयां देने पर ही मजबूर हैं। चक्की मालकान का कहना है कि हैदराबाद में चक्कियों के लिए मुख्तस सरकारी कोटा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास कल नहीं होगा। वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास कल ना बुलाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात के बायस कल काबीना का इजलास नहीं होगा और काबीना इजलास के लिए समरीज भी वजारतों से नहीं मंगवाई गई है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल भावलपुर के दौरे का फैसला किया है, जहाँ वो सेहत इंसाफ कार्ड की तकरीब में शरीक होंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। मुल्क भर में कोरोना की बुलंद तरीन शरह किस शहर में है? मुल्क भर में कोरोना की सबसे ज़्यादा शरह पेशावर में रिकॉर्ड की गई है। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर में कोरोना ने पंजे गाड़े हुए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में केसेस की शरह 39.63% रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद मर्दान में शरह 31.8% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.79, हैदराबाद 11.2, इस्लामाबाद 14
14.29 और लाहौर में 14.44% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में 27.40, रावलपिंडी में 12.62 और कोयटा में 12.14% शरह रिकॉर्ड की गई। बिलावल की सिक्योरिटी मजीद सख्त, रोड के बजाय फिजाई सफर को तरजीह देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी सख्त किए जाने के पेश नज़र बिलावल आइंदा रोड पर सफ़र के बजाय हेलीकॉप्टर और जहाज़ के सफ़र को तरजीह देंगे। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ही बिलावल भुट्टो जरदारी सयाल शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर लाहौर से रवाना हुए और रात होने से कबल बिलावल हाउस वापस भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए कहा था कि वक्त के जालिम, कठपुतली और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का मुकाबला करने मैदान में निकले हैं। 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ हर सूरत निकलेंगे। बिलावल का कहना था कि वक्त आ गया है कि इमरान खान पर पार्लियामेंट में हमला किया जाए और उन्हें हुकूमत से निकाला जाए। कोयटा ग्लेडिएटर के शाहिद आफरीदी कोरोना वायरस से सेहतयाब। कोयटा ग्लेडिएटर के शाहिद आफरीदी कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। कोयटा ग्लेडिएटर के मैनेजर आजम खान का कहना है कि शाहिद आफरीदी कोरोना से सेहतयाबी के बाद कल होटल आ जाएंगे, जहां उनका एंटीजन टेस्ट होगा। आजम खान ने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आने पर शाहिद आफरीदी को 3 रोज़ का आइसोलेशन नहीं करना पड़ेगा और रिपोर्ट मंफी आने पर वो 3 फरवरी के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कोयटा ग्लेडिएटर की नुमाइंदगी करने वाले शाहिद आफरीदी कोरोना की रिपोर्ट मुस्बत आने पर घर में करंतना थे। बाद में मिलना पहले सजदा करो, सरफराज अहमद की नसीम शाह को हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग वो टूर्नामेंट है जिसमें ना सिर्फ मैच मौजूए बहस होता है बल्कि मैच के दौरान कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक मंजर हफ्ते के रोज़ इवेंट के चौथे मैच में देखा गया, जिसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। मैच के हीरो कोयटा ग्लेडिएटर के फास्ट बॉलर नसीम शाह करार पाए थे, जिन्होंने महज 20 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की थी। नौजवान बॉलर अपनी शानदार बॉलिंग पर जब कप्तान सरफराज अहमद के पास जश्न मनाने आने लगे तो कप्तान ने उन्हें हिदायत की कि बाद में मिलना पहले सजदा करो। सरफराज अहमद की नसीम शाह को सजदा करने की ताकीद की वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है, जिस पर सार्फिन की जानिब से सरफराज को खूब सराहा भी जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।